मेरे बीच में मेरे आगे बोलने की कोशिश मत करना, अपनी लिमिट में रहो वरना क्या क्या बोलेंगे आप? क्या किस मुंह से बात करूं फराज? यासिर की इतनी बड़े बड़े डिमांड्स, गाड़ी कैसे देंगे हम दहेज? वो दोनों माँ बेटी मुझे धोखा देके निकल गई। जान से मार दूंगा मैं उसे। जमीन के जिस कोने में होंगी ढूंढ कर जान से मार दूंगा उसे। तुम लौट करना आते, रेत की दीवारें साहिल पे ना बनाते, टूटेगा दिल ये फिर से हम जोड़ जोड़ हारे, लूटेगा मेरे सपने हम बेबसी के मारे, चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा। कौन सी मेडिसिन देकर भेजा है मानो ने तुम्हें? मुझे तो किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मैं शमशा से मिलना। ऐसे कैसे तुम मिलने आ सकते हो उससे? तुम नहीं जानते कि वो। मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं? मैं बहुत मजबूर और बेबस हो चुका था, इसलिए। ठीक है, प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे रमशा से बात करने के लिए दे दें। सिर्फ 2 मिनट। रमशा, तुम सुन रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? देखो रमशा, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मोहब्बत का गलत फायदा उठाया। मैं नहीं जानता था कि जो खेल मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं उसका अंजाम आगे जाके इतना बुरा हो सकता है। मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है, मेरी वजह से तुम सफर कर रही हो। क्यों बता? मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। मैं तो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था महानूर भाभी से।
जिसकी वजह से तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी मोहब्बत का हथियार बना के इस्तेमाल किया मैंने। समझा हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उस वक्त। आई एम सो सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर गए, उस हर जाई की खातिर, उस हर जाई की खातिर हद से आगे गुजर गए, हद से शमशा माही प्लीज। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब करती रहो मेरा इंतजार सारी उम्र फारिया। अब मैं कभी पलट कर नहीं आऊंगा। इस शहर में तो क्या, इस मुल्क में भी नजर नहीं आती। ये रमेश के गाड़ी ही नहीं है। फारिया, फारिया। हाँ जी। रमेश कहाँ है? मुझे सुबह से नजर नहीं आया। रमेश वो ट्रैवल एजेंट के पास गए टिकट्स के लिए। क्या हुआ? अच्छा, पैसे तो तुमने ले लिए हैं ना सब? नहीं, वो तो उसी के पास है। लेकिन वो कौन सा बाहर लेके घूम रहा होगा, इधर ही है। हाँ, और वो जेवरात? अम्मी आपको क्या हो गया? सब अलमारी में रखा हुआ है। मैं तो तुम्हें अपनी तसल्ली के लिए कह रही हूँ। अच्छा एक बात सुनो, रमेश पे भी ज्यादा भरोसा नहीं करना। इंसान की नीयत किसी वक्त भी बदल सकती है। ऐसा बहुत बुरी चीज है। आपको जरूर अपने हिस्से की फिक्र हो रही है ना? क्या हो गया तुम्हें फारिया? तुम्हारा मेरा अलग है क्या? जाओ जाओ जाके देखो जेवरात वगैरह ठीक है। आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेती हूँ। अम्मी क्या हुआ? बैग नहीं है अलमारी में। क्या? आपने उठाया? मैं क्यों उठाऊंगी? पागल हो गई तुम? तो बैग कहाँ जा सकता है अलमारी से? मैं तो खुद तुम्हें कब से समझा रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ कि कहाँ रखा है। चलो चलो चल के देखती हूँ, मैं खुद ढूंढती हूँ। तभी तो मैं कह रही थी बेवकूफ उधर सामान लो, हर एक पे भरोसा कर लेती हूँ फौरन। मैंने यही तो लिखा था, मुझे क्या पता था। क्यों कर रहे सारा? बेवकूफ इंसान हरकत क्यों करेगा भला? मैं काम करती, मैं रमीज को कॉल करके देखती हूँ। हाँ जाओ जरा जल्दी से मिल, शायद उसने कहीं रख दिया। इसका तो फोन ही बंद जा रहा है। अम्मी, रमीज का फोन बंद जा रहा है। क्या होगा? माय गॉड, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़।
राज जी बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम माहिर से बात करो, पूछो बेटा उससे कि वो अपने साथ क्या करना चाह रहा है, वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। माहिर से तो अम्मी मैं बात कर ही लूंगा, उसके लिए आप परेशान मत हो, लेकिन इस वक्त तो मैं किसी और बात के लिए परेशान हूँ। ये यासिर ये क्या चाहता है? क्यों? क्या किया यासिर ने? जिस दिन से इसने ऑफिस ज्वाइन किया है उस दिन से हर रोज इसकी कोई शिकायत मेरे कानों में पहुंच रही है। क्यों? अल्लाह, दफ्तर वालों को क्या शिकायत है यासिर से? देखिए अम्मी, ये ऑफिस सब किसी के बाप का तो है नहीं, अपनी मर्जी तो चलती नहीं है ना यहाँ पर। अगर आप ऑफिस में रोज लेट आएंगे, अपने सीनियर्स के साथ लड़ाई करेंगे तो शिकायत तो होगी ना। तो तुम उनसे कहो ना कि वो उससे प्यार से समझाए, मैं समझ जाएगा। और तुम उससे कुछ मत कहना, तुम्हारे छोटे भाई की तरह है वो। अगर मेरे छोटे भाई का प्रोफेशनल बिहेवियर इस तरह का होता तो सबसे पहले उसको ऑफिस से मैं धक्के मार के बाहर निकाल देता। रिश्तेदारी, रवादारी, इंसान ये सब सिर्फ घर के अंदर ही बर्दाश्त कर सकता है, प्रोफेशनली नहीं। मेरा मैसेज आप उस तक पहुंचा दे। आई एम सो सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस बेवफा को हम रास ना आए। चैन दिल का मेरे साथ वो रह गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या। मुझे पता था कि माहिर हमसे बदला लेना चाहता है, मुझे नीचा दिखाने के लिए वो ये सब कर रहा है। इसीलिए मैंने उस वक्त इस रिश्ते से इनकार किया था। पसंद नहीं थी मुझे ये बात, वरना तो माहिर ने आप लोगों से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और सकनैन भाई की बदौलत मेरी जिंदगी तो अजाब में पड़ गई। आखिरकार क्या गुनाह था मेरा जो आप दोनों की जिद और दुश्मनी का शिकार बनकर रह गई हूं मैं। मेरा माहिर से कोई पर्सनल क्लैश नहीं था। अगर तुम उस दिन इस तरह से मुंह उठाकर यूनिवर्सिटी से सीधा माहिर के साथ घर ना जाती तो मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हारी इज्जत की परवाह थी। तुम ही थी जो उसकी मोहब्बत में अंधी हुई भी थी। महानूर, रमशा जो कह रही है इसे कहने दो। इसकी शिकायत बिल्कुल जायज है। इसकी देखभाल में हमसे गलती हो गई। वैसे माहिर की आंखों में मैंने शर्मिंदगी और नदामत देखी है। सही कह रही हैं।
माहिर वाकई बहुत बदल गया है, बहुत चेंज हो गया है। वो पहले जैसा माहिर नहीं रहा, बहुत चुपचाप रहने लगा है, अपने काम से काम रखता है। और जब से रमशा की शादी हुई है वो अपने कमरे में रहता है, रूम से बाहर ही नहीं निकलता। इस वजह से आंटी भी माहिर को लेकर बहुत परेशान है। हो सकता है वो अपनी नदामत की वजह से बेचैन रहता हो। इसलिए तो रमशा से माफी मांगने आया, वरना रमशा को सारी जिंदगी उन बातों का कभी भी पता ना चल पाता। महानूर, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रमशा और माहिर की। बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे, मेरे लिए मजीद और मत सोचें आप लोग। रमशा, रमशा, खुदा के लिए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। जितना मेरा तमाशा बनना था बन चुका है, मजीद में और नहीं सह सकती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। प्लीज। मानूर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रमशा की वजह से जहन से ही निकल गया। तुम्हें किसी लॉयर का पता है? लॉयर का आप क्यों पूछ रहे हैं? लॉयर वो है ना हमारा जो सारे केस वगैरह हैंडल करता है। नहीं, मैं किसी अच्छे फैमिली लॉयर से मिलना चाह रही हूँ। पता करके बताना मुझे। आप क्या करना चाह रहे हैं? जो तुम समझ रही हो वही है। अब तुम घर जाओ, देर हो रही है, और घर जाकर मुझे फोन करना, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। आप भी अपना, रमशा का और इसका ख्याल रखिए ना। रिश्ता तय होने की वजह से आयमा को आगे पढ़ने नहीं दिया गया। वो तो आज भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। अगर वो पढ़ लिख ले तो वो भी मेरी तरह ऑफिसर या फिर मुझसे भी बड़ी ऑफिसर बन सकती है। उसमें कमी नहीं है किसी चीज की। एकदम जाहिल और पागल सी लड़की है। माहिर ने आप लोगों से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, और सकनैन भाई की बदौलत मेरी जिंदगी तो अजाब में पड़ गई। आखिरकार क्या गुनाह था मेरा जो आप दोनों की इज्जत और दुश्मनी का शिकार बनकर रह गई हूं मैं।
मुझे लगता है कि मेरी वजह से मेरी दोनों बहनों की जिंदगी खराब हो गई है। अगर मैं ना होती तो उनके साथ ये सब ना होता। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि ये सच है। नहीं, ये सच नहीं है मानो। माहिर रमशा से माफी मांगने के लिए गया था। उसने जाकर रमशा को सब सच बता दिया कि वो रमशा को बेवकूफ बना रहा था, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। मैंने माहिर के लिए कभी भी अपने दिल में बोझ नहीं रखा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसने सच बोला रमशा से, अपनी गलती मान ली। गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, इसलिए मैं भी अपनी गलती मान रही हूँ। मगर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मानो। आप तो रमशा की हिफाजत कर रही थी सब में, अब ये तो आपकी दूरंदेशी है। अम्मी हमेशा कहती थी कि मैं अरीबा का घर तोड़ दूंगी। हमेशा मुझे कहती थी कि माई तुम जो इतना बेधड़क होकर सब सच बोल देती हो, किसी चीज की परवाह नहीं करती, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम अरीबा का घर ना तोड़ कर। आज मुझे लगता है मेरी वजह से वो सब हो रहा है जो अम्मी कहती थी। अरीबा अपने लिए फैमिली लॉयर देख रही है। मुझे कह रही थी कि मैं उसके लिए कोई फैमिली लॉयर ढूंढूं। तो क्या आप ये चाहती हैं कि अरीबा अभी सकलैन जैसे कमजोर और धोखेबाज इंसान के साथ अपना नाम जोड़े रखे? वो एक धोखेबाज शख्स है मानो। आपके और रिमशा के साथ तो क्या कुछ नहीं किया उसने, वो तो छोड़े, लेकिन उसने तो अरीबा आपे का भी एतमाद चकनाचूर कर दी। क्या आपको अभी भी लगता है कि उनके रिश्ते में कोई गुंजाइश है? अशीफा पे वो सकलैन भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। आज जब वो मुझसे ये बात कह रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बहादुर कैसे हो गई। मेरे हिसाब से तो उनका ये खौफ भी सकलैन ने खुद ही खत्म किया। अगर वो अपना नकाब उनके सामने ना उतारता तो शायद आज अरीबा आप ही इतनी बहादुर ना होती। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है मानो। अंदाजा है मुझे आप इस वक्त क्या सोच रही हैं। आप रमशा और अरीबा आप ही की वजह से फिक्रमंद है ना। आप ये सोच रही हैं कि उनकी आगे आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी, वो क्या करेंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जैसे खुशी मुस्तकिल नहीं रहती है ना, वैसे ही बुरा वक्त और मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं रहते। रात चाहे जितनी भी अंधेरी, दूसरे दिन सुबह सूरज तुलू होने के बाद ही अंधेरे पर छा जाता। तो मेरे और आपके मायूस होने के बावजूद भी रोशनी तो जरूर होगी, खुशी तो जरूर आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा मन।
क्या बात है, तुम इतने दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे? फराज पर मैं याद है ना तुम्हारा एडमिशन कितनी मुश्किल से करवाया है, और ये भी याद है ना कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स। आप फिक्र ना करें, मेरी एग्जाम्स की तैयारी हो चुकी है। ऑलरेडी तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट। ऐसे वक्त में कौन क्लासेस मिस करते? हम जो बोझ अपने दिल पर लिए घूम रहे थे उसे उतार चुके हो ना भाई। मैं अपने ज़मीर को इस गिल्ट से आजाद कर चुका हूं, क्योंकि उसकी आंखों की बेयकीनी उसे अपने गुनाह का एहसास दिलाती। माहिर, रिमशा तुम्हारी परेशानी नहीं है। अम्मी तुम्हारी वजह से कितनी ज्यादा परेशान। उनको कुछ उम्मीदें हैं तुमसे, अगर वो तुम पूरा नहीं करोगे तुम जानते हो वो कितनी दुखी होंगे। भाई मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, मैं तो चाहता हूं कि मेरी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो तुम्हारे जहन में जो भी कुछ चल रहा है, इस बात का फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ दो। इस वक्त सिर्फ फ्यूचर पर ध्यान दो। देखो, इस वक्त अगर तुम मेरी और अम्मी की बात मानते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वक्त आने पर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मैं तो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था महमूद भाभी से, जिसकी वजह से तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी मोहब्बत का हथियार बना के इस्तेमाल किया मैंने। क्या अपना बदला लेने के लिए मेरी मोहब्बत को रुस्वा करना जरूरी था? बाजी खाना खा लें। मुझे नहीं खाना। ऐसा मत करें बाजी, आपने कल से कुछ नहीं खाया। और वो अरीबा बाजी, वो तो पहले कुछ नहीं खा पी रही हैं। बाजी मुझे अंदाजा है आपके दुख का। अरीबा बाजी को जरूरत है आपकी। अगर आज बड़ी बाजी जिंदा होती तो सोचें वो कितना ख्याल रखती उनका, कितनी दुआएं मांगा करती थी वो उनके लिए, और मुझे भी हमेशा कहती थी कि मैं उनके लिए दुआ करूं। अगर हमारी अम्मी जिंदा होती तो क्यों हमारी जिंदगियां तो बर्बाद ना होती। बाजी सब कुछ इंसान के नसीब में लिखा होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बुरा वक्त जैसे तैसे गुजर गया है। और आप तो अपनी बहनों का एहसास करने वाली है ना, चलें उनसे कहें कि वो खाना खा लें। चाय नहीं। ये कप मुझे दे दे। बैठी। वैसे यासिर को आप लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। होने वाला दामाद है आप लोगों का, होने वाले दामाद के साथ कोई ऐसा करता है? अरे नहीं, ऐसे बात नहीं है। मानूर, यासिर के लिए जूस लेकर आ। जी, आपके लिए जूस लाऊं या कॉफी? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा कुछ भी मूड नहीं है। क्या बात है यासिर बेटा,
तुम कुछ नाराज लग रहे हो? नहीं। यहाँ से नाराज है आप सब लोगों से। पता भी तो चले आखिर कि ये नाराज किस बात से हैं। जो आप और फराज भाई मेरे साथ ऑफिस में कर रहे हैं वो वजह कम है क्या आपकी नजर में? मेरा ख्याल है कि ऑफिस के मसाइल ऑफिस की हुदूद तक ही रहने चाहिए, उन बातों को घर तक नहीं आना चाहिए। दूसरा, मैं और मानूर ऑफिस में अपने काम से काम रखते हैं, तुम भी अपना काम करो। दैट्स इट। देखा आप लोगों ने, ये इसी तरीके से मेरे से रोज बदतमीजी करते हैं। वहां बातें सुनाकर ये कुछ ऐसा साबित करना चाहते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो मेरे पे। हालांकि जॉब मुझे अपनी एजुकेशन बेसिस पे मिली, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, इस मामले में इन्होंने तुम्हारी मदद कर भी थी तो ऐसा क्या एहसान कर दिया बेटा? तुम भी तो आयमा से शादी करके एहसान ही कर रहे हो लोगों पर। क्या कह रही हैं आप? एहसान? और नहीं तो क्या, यासिर को कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है, उसके लिए तो अभी तक एक से एक अमीर घर की पढ़ी लिखी लड़की के रिश्ते आ रहे। तो हम रिश्ता मांगने तो नहीं आए थे ना, आप खुद चल कर आए थे हमारे घर आयमा का हाथ मांगने के लिए। मानूर चुप करो, तो मत बोलो तुम इस बात के बीच में। और आयमा तो इंटर पास है, तुम्हारी तरह कोई ऑफिसर तो नहीं लगी हुई। तो ये बात छुपाई तो नहीं थी ना आपसे? रिश्ता तय होने की वजह से आयमा को आगे पढ़ने नहीं दिया गया। वो तो आज भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। अगर वो पढ़ लिख ले तो वो भी मेरी तरह ऑफिसर या फिर मुझसे भी बड़ी ऑफिसर बन सकती है, उसमें कमी नहीं है किसी चीज की। एकदम जाहिल और पागल सी लड़की है, ना अकल है ना समझ है, बनी ना जाइए अफसर। तमीज से बात करो मेरी बहन के मुतालिक। तो आपकी बहन में कौन से सुर्ख आपके पड़ लगे हुए हैं? ठीक तो कह रहे हैं, आम सी शक्ल की तो आपकी बहन है। अगर हम लोग बयाने ना आए ना तो कोई पूछे ना आपकी बहन को, इसलिए सर और निगाहें नीचे करके बात करो। हम क्यों नजरें झुकाएं? जहेज में गाड़ी मांगे आप और नजरें झुकाएं हम? आपके ये निकम्मे साहबजादे किसी काम के तो है नहीं। ऑफिस में रोज इनकी कंप्लेंट्स आती हैं, रोज इनकी शिकायतें आती हैं मुझ तक, लेकिन हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। सुन रही हैं आप बहन? अरे आपकी बहू चाहती नहीं है कि आपकी बेटी का किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। और जहां तक जहेज की बात है तो जहेज तो सभी अपनी बेटी को देते हैं, तुम लोग कौन सा एहसान कर रहे हो? और जो कुछ आप लोग आयमा के बारे में बोल रहे हैं उसे सुनकर ये खामोश है। उठिए। मेरी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता हो ना हो, ये उसका नसीब है, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास जरूर हो गया। आप लोगों की हर बात मानकर गलती पे गलती की मैंने। लिहाजा मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से खत्म करती हूँ। जा सकते हैं आप लोग, जाएं।
मुझे यकीन था कि तुम उसे यहाँ मिलने जरूर आओगे। तो फिक्र मत करो, फारिया को तुम्हें तलाक दे देंगे। वैसे भी मेरा अब उससे कोई ताल्लुक है। उस मानूर से कहो कि केस खत्म कर दे, माफ कर दे मुझे। तुम भी माफ कर दो मुझे, हमारे बच्चे के। मैं यहाँ खुला का केस फाइल करने आई हूँ। ये पेपर्स हैं। मेरे बच्चे के दुनिया में आ जाने के बाद आप इस पर साइन कर दीजिएगा। मेरा और मेरे बच्चे का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, और सारी जिंदगी में आपको अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखने को मिलेगी।